तो हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों और चल रहा था चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th में। और हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे बच्चों, कहाँ तक 13 तक कंप्लीट कर लिए थे बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए थे कंप्लीट। इस सब की वीडियो बच्चों पीछे पड़ी है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 14 से लेकर 20 तक सिंपल क्वेश्चन या डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, आराम से हम लोग को आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, ध्यान देना बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल्स का मतलब होता है जो कि 4 से कट जाए बच्चों, है ना। 4 का मल्टीपल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 जा 12, 16, 20, है ना। लेकिन कहा गया बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे, ये हमसे यहां पे पूछ रहा है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों 10 से 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे। तो पहले 10 के बाद जो मल्टीपल होगा वो लिखिए। 10 के बाद 11 तो होगा नहीं, कौन सा होगा फर्स्ट मल्टीपल, 12। 12 के बाद 16 होगा, 4 16, फिर 20 होगा, फिर डैश 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 लास्ट में कौन होगा। तो इसके लिए आप लोग डिवाइड करेंगे 4 का डिवाइड किसमें, 250 में। 4 6 जा 24, 1 बचा 0, 4 2 जा 8, 2 बचा। तो 250 में से 2 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 248 बच्चों, राइट है। तो 248 जो होगा 4 का मल्टीपल होगा। अब इसमें कितने नंबर हैं ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो बताइए बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 12 है कि नहीं है। d कितने का गैप है बच्चों, सब में 4 4 का गैप है। l कितने टर्म है यहाँ पे, नंबर ऑफ l लास्ट टर्म क्या सॉरी बच्चों, 248। अब हम लोग L का फॉर्मूला यूज करेंगे, L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की जगह क्या लिखेंगे, 248, a की जगह 12 प्लस n की जगह n माइनस 1 की जगह 1, d की जगह 4। 12 को इस साइड ले जाएंगे, 248 माइनस 12 इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू 4। 8 में 2 गया 6, 4 में 1 गया 3, 2 का 2, n माइनस 1 इंटू 4 को नीचे भेज देंगे, 236 अपॉन में 4 n माइनस 1, 4 5 जा 20, 3 बचेगा, 3 बचेगा तो यहाँ लगाएंगे तो 4 9 जा 36, 59 इक्वल टू n माइनस 1। इस साइड भेज दीजिए तो 59 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू 60 बच्चों, ठीक है। 59 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 60। तो n को इस साइड लिख देंगे, इसको इस साइड। सब बच्चों को आ गया। तो 10 से लेके 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे, 60 मल्टीपल होंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अभी काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। दैट मैंने फॉर्मूला लगाया, L A और D रखा और n निकाल लिया बच्चों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग को आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल भी था बच्चों। चले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है मेरे बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2ap। मतलब यहाँ पे भी 2 ap है बच्चों, एक पीछे भी क्वेश्चन आया हुआ 2ap वाला बच्चों, याद होगा आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में 2 ap जो है वो कौन कौन सी है। पहली ap जो है 63, 65, 67 डैश डैश डैश, एंड इसमें है 3, सेकेंड ap 3, 10, 17 डैश 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 इक्वल। मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब n की किस वैल्यू के लिए इसका जो nth टर्म है, nth मतलब पता नहीं कौन सा है, वही तो पूछ रहा है, इक्वल होंगे। तो हम लोग भी क्या करेंगे, nth टर्म निकालेंगे दोनों के, इसका भी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि कहा गया इक्वल, और सॉल्व करके n निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। तो मालूम चल जाएगा कौन सा जो nth टर्म है आपस में इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जल्दी से 15। तो यहां पर फॉर फर्स्ट एपी के लिए क्या है बच्चों बताइए, a क्या है फर्स्ट एपी में, 63 है कि नहीं है बच्चों। कॉमन डिफरेंस देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितने का है, 2 का है, क्योंकि इससे जाएगा तो 2 बचेगा। अब nth टर्म का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो a की जगह कितना है 63 प्लस n की जगह n-1, d की जगह कितना है बच्चों 2 है, तो इंटू कर लीजिए बच्चों 2 का 2n माइनस 2 1 जा 2। अब 63 में 2 माइनस करिए तो कितना बचेगा 61 प्लस 2, यहाँ पे आ गया a 40 है, ये nth टर्म आ गया फॉर द फर्स्ट एपी। अब द फॉर सेकेंड एपी, सेकेंड एपी के लिए nth टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर सेकेंड एपी के लिए a क्या है पहले बताइए 3 है कि नहीं है बच्चों, d कितना है देखिए ध्यान से 3 10 17 मतलब 7 7 गैप है ना, 10 में 3 जाएगा कितना बचेगा 7, तो यहाँ पे भी निकालिए nth टर्म बच्चों, तो nth टर्म वाला सेम रहेगा a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पर a कितना है 3 प्लस n-1, d कितना है 7, 3 प्लस इंटू करिए 7n-7, ठीक है। अब 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4, क्योंकि 7 बड़ी वैल्यू है, इससे नहीं इससे माइनस होगा 7 से 3, ये तो वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो प्लस का 7n ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, मतलब क्वेश्चन ने कहा कि nth टर्म सेम है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, बोलिए बच्चों -4 प्लस 2n, तो 61 4 को इस साइड ले आए बच्चों, नंबर को एक तरफ कर ले बच्चों, यहाँ पर 7n है, सॉरी गलती से 2n लिख गया, ये 7n है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 61 प्लस इसको इस साइड ले आएंगे तो प्लस का 4 है, और 2n को इस साइड भेज देंगे तो 7n माइनस का 2n, राइट है बच्चों। ये कितना हो जाएगा 65, और 7 में 2 माइनस होगी, यहाँ भी n है यहाँ पे भी n है, तो कितना बचेगा 5n, 5 को नीचे भेज देंगे 65 अपॉन में 5 इक्वल टू में n, 5 1 जा 5, 1 बचेगा 5 3 जा 15, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 13। मतलब समझिए इस क्वेश्चन को कि आप इसे फर्स्ट टर्म यहाँ पे 63 है 3 है, सेकेंड टर्म यहाँ 65 है यहाँ 10 है, इसका गैप ज़्यादा है बच्चों, जल्दी नहीं बढ़ रहा है, इसका गैप छोटा है तो कम बढ़ रहा है, तो जब 13वें नंबर पे आएंगे 13th नंबर पे आएंगे तो 13th नंबर पे जो टर्म होगा जो भी होगा जो यहाँ पर होगा वो दोनों क्या होंगे बच्चों सेम होंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। 13th टर्म जो है दोनों के सेम होंगे, तो वही मैंने nth टर्म माना यहाँ पे निकाला, और जब सॉल्व किया तो n इक्वल टू क्या आ गया 13। बाई चांस मान लीजिए n का मान यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है या माइनस में आ रहा है ऐसा, तो फिर लिखते नॉट पॉसिबल, मतलब वो दोनों टर्म सेम नहीं हो सकते हैं बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे n का आंसर अभी क्या आ रहा है बच्चों 13, मतलब अभी पॉसिबल है दोनों nth टर्म सेम हो सकते हैं, किस टर्म के लिए 13th टर्म के लिए, 13वें नंबर पे जो टर्म यहाँ पर होगा वही टर्म यहाँ पर भी होगा, आप लोग निकाल के चेक भी कर सकते हैं, किस फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से, ठीक है बच्चों। तो जो 13 टर्म यहाँ निकालेंगे वही 13 टर्म यहाँ पे भी निकलेगा बच्चों, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है मेरे बच्चों डिटरमाइन द एपी, हम लोग को एपी डिटरमाइन करना है, मतलब एपी का मतलब समझ आ रहा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ए और डी पता होना चाहिए, तो देखते हैं क्या दे रखा है, हुज थर्ड टर्म इज 16, बताइए बच्चों हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म का मतलब कहीं ना कहीं a3 हो गया बच्चों, बताइए थर्ड टर्म इक्वल टू कितना हो गया 16, थर्ड टर्म मतलब कि a3 इक्वल टू 16, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड, फिर से आ गया एक्सीड, मैंने बता रखा था आपको एक्सीड का मतलब सेवंथ टर्म एक्सीड मतलब अधिक है फिफ्थ टर्म से बाई 12, मतलब फिफ्थ टर्म में आप जब 12 ऐड करेंगे तब आप लोग क्या मिलेगा सेवंथ टर्म मिल जाएगा, सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड है अधिक है, तो फिफ्थ टर्म में आप जब 12 प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो सेवंथ टर्म बन जाएगा, राइट है। आ गया बच्चों, बताइए ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, एक जगह और आया था एक्सीड का वर्ड, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो माइनस ला के इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अधिक है इससे अधिक है, कितना अधिक है 12 अधिक है, तो इसमें से इसको माइनस भी करेंगे तब इज इक्वल टू में आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, ओके बच्चों। सभी लोग को आगे कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे एपी को हम लोग को फाइंड करना है, थर्ड टर्म दे रखा है 16,
7th टर्म जो है एक्सीड है 5th टर्म से कितना बच्चों, 12 एक्सीड है बच्चों। तो देखिए समझिए बच्चों किस प्रकार से इसको करेंगे। सिंपल यहाँ ए और डी को आपको लेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं बच्चों, पहले लेट कर लेंगे फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। कितना मान लिया, फर्स्ट टर्म हम लोग को ए मानना है, कॉमन डिफरेंस डी मानना है, जो कि हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब बच्चों को याद हो गया ए एन। यहाँ पर ए थ्री, ए एन की जगह बच्चों क्या लिखेंगे 3, तो ए थ्री मतलब ए प्लस यहाँ पे 3 माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह क्या जाएगा बच्चों 3। A3 हम लोग को दे रखा है 16, देखिए दे रखा है यहाँ पे 16। अब A और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा 2D। इक्वेशन में फर्स्ट लिख के छोड़ देंगे, ये सॉल्व नहीं होगा। अब A7 निकालिए, यहाँ पे A7 क्या हो जाएगा, A प्लस एंड की जगह क्या जाएगा बच्चों 7 माइनस 1 इंटू डी। तो A7 इक्वल टू बच्चों A प्लस क्या हो जाएगा 6D। और A5 भी निकाल लिए बच्चों। A5 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A प्लस बताइए 5 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या आ जाएगा A प्लस 4D, है ना। अब देखिए A7 और A5 की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो अभी क्या लिखा है, देयरफॉर यहाँ पे लिखिए क्या लिखा हुआ है, A7 इक्वल टू A5 प्लस का 12। A7 की वैल्यू कहाँ गई, ये आई, A प्लस 6D इक्वल की जगह इक्वल A5 की वैल्यू क्या है, ये A प्लस 4D प्लस 12। अच्छा अब इस तरफ करिए, A और D को एक तरफ कर लीजिए, A प्लस 6D माइनस का A इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 4D इक्वल में 12। A से A क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 में 4 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 2D बचेगा इक्वल टू में 12। D इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 अपॉन में 2, मतलब कि 2 6 12 कितना आ जाएगा, D इक्वल टू 6 आ जाएगा बच्चों। अब D की वैल्यू अगर 6 आ गई है तो D की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में, तो A निकाल लेंगे, ठीक है। इधर पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे तो A प्लस 2D इक्वल टू 16। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया है ना। तो A की जगह A रहेगा प्लस 2 इंटू डी की जगह देखिए कितनी वैल्यू आई है 6, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा 6 लिख दूंगा इक्वल टू में 16। A प्लस 12 इक्वल टू में 16, तो A इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। A आ गया और D आ गया, ये दोनों आ गया। अब AP बना लेते हैं क्योंकि हमसे AP पूछा गया है। तो AP का फॉर्म क्या होता है, A प्लस D A प्लस 2D डैश डैश डैश। अब A की जगह देखिए बच्चों 4, फिर यहाँ 4 प्लस D की जगह देखिए 6, 4 प्लस 6 है ना, फिर 4 प्लस 2 इंटू 6 है ना 2D है, तो इसी प्रकार से डैश डैश। तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 6 कितना होता है 10। यहाँ देखिए पहले मल्टीप्लाई करिए, 2 6 12 और 12 में 4 कितना हो जाएगा 16, मतलब देखिए डिफरेंस 6 है और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे A है। तो 4 10 16 22 है ना, इस प्रकार से टर्म आते रहेंगे बच्चों। ओके, सभी बच्चों को आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, हम लोग को थर्ड टर्म दे रखा था और एक रिलेशन दे रखा था कि 7th टर्म 5th टर्म से 12 अधिक है, तो मैंने इससे क्या कर लिया सॉल्व किया, D आ गया बच्चों, और D की वैल्यू यहाँ पुट करी तो A आ गया। A और D हमने क्या फॉर्म कर ली, AP फॉर्म कर ली। ओके बच्चों, सभी को लोग को क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है मेरे बच्चों, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब इस बार 20th टर्म निकालना तो है लेकिन फ्रॉम द लास्ट से निकालना है, ऑफ द AP। हम लोग को AP भी दे रखी है, यहाँ पर AP है 3 8 3 और लास्ट में है 253।
देखिए बच्चों, कभी भी आपको लास्ट से कोई भी टर्म पूछे तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ मैं कि ln इक्वल टू क्या होता है फ्रॉम द लास्ट से, वैसे an होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग से, ln होता है फ्रॉम द लास्ट से। फॉर्मूला होता है l माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ln का मतलब nth टर्म तो है लेकिन फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट से बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग l बताइए, l एक का कोई काम नहीं, l बताइए कितना बच्चों 253। और d देखिए ध्यान से 3 में 3 कॉमा बच्चों यहाँ पे कर लीजिए 8 होगा, सॉरी बच्चों 18 लिख दिया, 8 में 3 जाए कितना बचेगा 5। ठीक है बच्चों, तो अब हमें निकालना क्या है 20th टर्म बच्चों। 20th का मतलब होता है L20 निकालना है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। L की जगह कितना हो जाएगा 253। अच्छा n की जगह बताइए कितना है, n की जगह हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों 5। तो इसके लिए क्या करेंगे 253 ऐसे देखेंगे, 20 में 1 जाएगा 19, बीच में कोई साइन नहीं है तो इंटू 253, 19 5 जा 95। ठीक है, इंटू कर लेंगे पहले, फिर माइनस करेंगे, 13 में 5 जाएगा क्या बचेगा 8, और 14 में 9 जाएगा बच्चों क्या बचेगा 5 बचेगा यहाँ पे 1। तो लास्ट से 20th टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा 158 बच्चों। 13 5 जाएगा 8, 14 9 जाएगा 5 और यहाँ पे 1। तो 20th टर्म जो एंड से हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 158। सब बच्चों को आ गया बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सब लोग को आ गया होगा बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बच्चों। और ये समझ आ गया L20 तो मतलब n की जगह कितना आ जाएगा बच्चों 20। ठीक है, an जो होता है वो nth टर्म जरूर होता है लेकिन फ्रॉम द स्टार्टिंग से होता है, और ln जो होता है वो भी nth टर्म होता है लेकिन फ्रॉम द लास्ट या फ्रॉम द एंड से होता है। ओके, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18 बच्चों। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, सम ऑफ फोर्थ। ध्यान देना, सम का आ गया, सम का मतलब होता है प्लस, तो सम ऑफ फोर्थ का मतलब हो जाएगा A4 और प्लस, क्योंकि सम का आ गया तो प्लस लगाएंगे। 8th का मतलब हो गया A8। ठीक है, TH लिखा ना यहाँ पे, ऑफ एन AP इज 24, कितना है 24। ठीक है, सम ऑफ 4th एंड 8th, तो 4th और 8th का सम जो है वो 24 है। एंड द सम ऑफ 6th का मतलब हो गया A6 प्लस 10th का मतलब हो गया A10 इज 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। पहले 3 टर्म हम लोग को फाइंड करने हैं AP के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से इक्वेशन फॉर्म करेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट टर्म फिर से A एंड कॉमन डिफरेंस कितना मान लिया D। तो nth का फॉर्मूला क्या होता है सबको मालूम है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बच्चों, इसको यहाँ पे उठाइए, यहाँ पे लिखिए A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। यहाँ पे डायरेक्ट सोचिए A4 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो A4 के लिए फॉर्मूला यही तो बनेगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, है ना। A प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए क्या बनेगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24। A और A कितना हो जाएगा 2A, 4 में 1 गया 3, 8 में 1 गया 7 इक्वल टू में 20। अब 2A 3D प्लस 7D कितना हो जाएगा 10D इक्वल टू में 24। अब आप लोग इसको सिंपल करने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली A बचेगा, है ना। 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 2 5 जा 10 मतलब 5 आएगा, और 2 1 जा 2, 2 जा 4, यहाँ पे 12। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। ठीक है, तो A6 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, A6 के लिए फॉर्मूला बनेगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और A10 के लिए A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 44। A और A कितना हो जाएगा 2A, 6 में 1 गया 5D, 10 में 1 गया 9D इक्वल टू में 44। ये दोनों ऐड हो गए कितना हो जाएंगे 2A प्लस 9 5
14d इक्वल टू में 44। अब डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा a, 2a हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7d इक्वल टू 2 जा 4, 2 जा 4, 22। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 7d इक्वल टू 22। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ a और a सेम है, तो कटेंगे तभी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी साइन चेंज होंगे। प्लस है तो यहाँ माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये गया 5d प्लस का है, 7d माइनस का है, तो कितना बचेगा? माइनस का 2d, क्योंकि 7 बड़ी वैल्यू है, 7 में 5 जाएगा तो -2, और 22 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 10 बच्चों। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10/2। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 5 जा 10, d इक्वल टू 5। ठीक है, d की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में पुट करिए या सेकेंड में, तो हम फर्स्ट में पुट कर देना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखा है? a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू में 12, a प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू में 12, a इक्वल टू 12 माइनस 25, तो a इक्वल टू कितना जाएगा? 5 में 2 जाएगा 3, 2 में 1 जाएगा 1। ठीक है, तो -13 आ जाएगा। ये क्या जाएगा? फर्स्ट टर्म। हमें निकालने 3 टर्म्स, a प्लस d, a प्लस 2d। ठीक है, तो a की जगह कितना आ जाएगा बच्चों? बताइए। माइनस का 13 आ जाएगा, और यहाँ पे -13 प्लस 5 है ना, और ये कितना हो जाएगा? -13 प्लस 2 इंटू 5, तो ये तो -13 जाएगा, ये माइनस का 8, और 5 2 जा 10, और 10 में 13 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर बच्चों। तो ठीक है बच्चों, सही आंसर आ रहा है इसका भी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 तक। क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 19 और 20 दो और बचे, उनको कल लगवा देंगे और इसको एंड कर देंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग सम ऑफ n टर्म्स बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।